अर्षि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सगर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय अर्षि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ रही थी और पास ही यज्ञ का घोड्डा चर रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूं। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ डाच दिया था और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ध्वज जी की आज्ञानुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर अर्षि विश्वामित्र कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड्ढी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंधराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और वे स्वर्ग से धार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बद्धा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बद्धे प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर